हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग देख रहे थे आपका यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें 13 लेक्चर हो गया था और अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका 14 लेक्चर नंबर 14 होगा। और इसमें जो आप सीखेंगे ये है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आखिर होता क्या है, जैसे कि आपका कभी कभी इस तरह के यूनिट दिख जाए, परसेंटेज ऑफ वी बाय वी, परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाय वी, परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। आखिर ये है क्या? ये सब जो यूनिट्स हैं वो आपका जो मिलता है वो केमिकल के क्षेत्र में मिलता है। जैसे मेडिसिन हो गया, मेडिसिन में आपको इस तरह का यूनिट मिल जाएगा मेडिसिन में, है ना। जितने भी एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल होते हैं, शराब जिसको बोलते हैं, उसमें आपको ये वाला मिल जाएगा, ये यूनिट शराब में मिल जाएगा। बाकी ये सब आपका जो मेडिसिन खाते हैं उसका जो जिसमें रहता है मेडिसिन, उसका डब्बा में देखेंगे आप तो आपको इस तरह से यूनिट मिलेगा। मतलब तो जब रियल लाइफ में इसका यूज हो रहा है तो इसको समझना जरूरी है कि आखिर होता क्या है। ये परसेंटेज ऑफ वी बाय वी क्या है, परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाय वी क्या है, परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाय डब्ल्यू क्या है। तो इसको आज हम समझेंगे विस्तार पूर्वक, अच्छे से क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा यदि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो अभी लॉकडाउन की स्थिति है, सेंटर तो खुलने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप क्या करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है। ठीक है। और एक लेक्चर और होगा इसके बाद, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा आपका। सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपका खत्म होने जा रहा है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। फिर शुरू होगा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आपको पहले से बोले कि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए उसको उनको बोलिए कि वो जुड़ेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। ठीक है। और बाकी जो है रही बात एडमिशन वगैरह का जो प्रोसीजर है, जो मतलब उसका रूल्स है, उसको बाद में बताया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ लीजिए, है ना। बहुत बच्चे पूछ रहे थे तो वो होगा, लेकिन अभी आप क्या करें, फिलहाल आप पढ़िए। क्योंकि अभी जो हम लोग शुरू कर किए थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो वो लगभग लास्ट होने वाला है और सेकंड चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 2 जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर थर्ड चैप्टर होगा आपका पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। फिर फोर्थ चैप्टर जो सबसे बड़ा चैप्टर है 11th का, वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो इस तरह का फिर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन है ना। फिर आपका हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीज यहाँ पे सीखेंगे हम लोग। तो आप लोग धैर्य रखिए और ठीक से वीडियो को देखिए, उसका नोट कीजिए, नोट बनाइए। ठीक है। बहुत मजा आने वाला है और सेंटर खुलेगा फिर देखा जाएगा, है ना। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बोल दें, सब लोग 10 से 11 में लिंक भेज दिया जाता है और सब जितना हो सके सब ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद सब क्या करें, इसका लाभ उठाएं। क्योंकि समय गुजर जाने के बाद फिर समय वापस आता नहीं है, इसलिए हम समझने की कोशिश करें। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहे हैं कि आखिर इसका मतलब होता क्या है, ये आखिर क्या चीज होता है, इसको आज हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए आप लोग और मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले पढ़ाएंगे परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या इसी को बोला जाता है वॉल्यूम परसेंटेज। ओके। तो अभी हम लोग सीखेंगे, एक नंबर ध्यान देंगे। पहला चीज जो सिखाने जा रहे हैं वो है परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके। इसको बोलेंगे परसेंटेज ऑफ वी बाय वी, शॉर्ट में। ध्यान रखेंगे। सबको दिख रहा है? सही। तो ये क्या होता है आखिर, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आखिर होता क्या है, आज इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे आयतन, 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 आयतन प्रतिशत। इसी शॉर्ट में कहा जाता है परसेंटेज ऑफ वी बाय वी। तो लिक्वर के क्षेत्र में जहां शराब बनाए जाते हैं इस यूनिट का यूज किया जाता है। शराब के बोतल में आपको मिल जाएगा, ये वाला शराब का जो बोतल होता है उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ वी बाय वी। समझे ना। तो देखिए यहां पे क्या है, परसेंटेज ऑफ वी बाय वी का मतलब क्या है। जैसे कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है,
वो होना चाहिए मिलीलीटर में होना चाहिए या सीसी में होना चाहिए, मिलीलीटर या सीसी। तो मान लीजिए ये बताता है कि यहाँ परसेंटेज का मतलब 100 होता है, परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100 होता है। तो 100 मिलीलीटर क्या लेंगे हम लोग, एक सॉल्यूशन लेंगे। 100 मिलीलीटर मान लिया जाए आपका जो है 100, जैसे एक सॉल्यूशन है, इसको आप मान लें 100 मिलीलीटर, कितना है 100 ml, ml का मतलब मिलीलीटर है। तो इस 100 ml सॉल्यूशन में ये है आपका वॉल्यूम सॉल्यूशन, इसको बहुत पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बिलियन का आयतन, इसको क्या पढ़ेंगे, अभी समझा रहे हैं आपको। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बिलियन का आयतन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस सॉल्यूशन में, ये 100 ml सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हम जानने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, विलय, सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, विलय। तो 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml आपका सॉल्यूट मतलब विलय प्रेजेंट है, इस रेशियो को कहा जाता है परसेंटेज ऑफ V by V। यानी कि आप बोल सकते हैं द वॉल्यूम, इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए द वॉल्यूम लिखेंगे मेरे साथ, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml solution is called percentage of volume by volume। इसी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ V by V। इतना लंबा चौड़ा चीज को कितना शॉर्ट में लिख सकते हैं, इतना। ये बता रहा है बच्चे कि 100 यानी कि 100 ml बिलियन, जिनको हिंदी चाहिए हिंदी लिख लेंगे, 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के आयतन, विलय के आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। मतलब आयतन प्रतिशत को आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, आप लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ V by V कहते हैं। अरे समझ में, परसेंटेज ऑफ V by V कहते हैं, याद रखिएगा। इसका मतलब है यहां जो सॉल्यूशन बनाया गया है, मतलब यहां सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है, लिक्विड का मतलब द्रव है। यहां परसेंटेज ऑफ V by V में आपका देखिए जो सॉल्यूशन बनता है, आपको बताया गया था कि सॉल्यूशन बराबर होता है, याद कीजिए, सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्वेंट और प्लस सॉल्यूट। ये सब बातें हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मतलब विलायक होता है, क्या होता है बच्चे, विलायक, आपको याद होगा। इसको बोलते हैं विलय, क्या बोलते हैं इसको, विलय बोलते हैं, ओके। और ये है आपका बिलियन। कहने का अर्थ है बिलियन बराबर होता है विलायक प्लस विलय होता है। कहने का मतलब यहां पे याद रखिएगा कि विलायक भी द्रव होगा और ये दोनों ही द्रव होगा इस केस में, द्रव किसमें, परसेंटेज ऑफ V by V के अंदर। आप याद रखेंगे कि विलायक भी द्रव होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, और विलय भी क्या होना चाहिए, लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या होता है, द्रव होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आप समझ गए होंगे, यहाँ क्या बोल रहे, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के आयतन को, 100 ml 100 ml बिलियन में उपस्थित, ये 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के आयतन को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत। जब दोनों ही लिक्विड अवस्था में रहेगा तो उसको हम लोग वॉल्यूम के रूप में कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसका आयतन के रूप में निकालेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहाँ हमेशा जो सैंपल लेंगे 100, वो वॉल्यूम का जो यूनिट लेंगे वो मिलीलीटर में लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, इसका जो वॉल्यूम है वो किस में लेंगे बच्चे, मिलीलीटर में लेने की कोशिश करेंगे। एक सरल एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझिए, इसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक बोतल है, क्या है, एक बोतल है,
उस बोतल में क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से समझेंगे। बोतल में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं, जैसे 1000 ml लिखा हुआ है, एक बोतल है जिसमें क्या लिखा हुआ है 1000 ml, इसके बगल में लिखा हुआ है 10% V/V, और यहां पे मान लिया जाए लिख दिया अल्कोहल, क्या लिख दिया अल्कोहल, ये दिया हुआ है। तो इस तरह से समझिए आप, एक बोतल है जिसमें इस टाइप से लिखा हुआ है 1000 ml, यहां लिखा हुआ 10% V/V, यहां अल्कोहल। अब इससे क्वेश्चन उठता है कि आपसे यदि कोई पूछे कि बच्चे आप बताइए कि इस 1000 ml सॉल्यूशन में, इस 1000 सॉल्यूशन में कितना ml अल्कोहल है। बात ये क्वेश्चन उठ रहा है यहां, यदि आपसे पूछा जाए कि 1000 ml सॉल्यूशन में कितना ml आपका अल्कोहल प्रेजेंट है, तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। एक समझ जाइएगा तो हजारों क्वेश्चन बन जाएगा, आपको समझना है बस यहाँ पे। तो ये जो 1000 ml लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसको बोलेंगे। इसको क्या बोल दीजिएगा, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। ओके, तो बोलिएगा ये क्या है सर, तो ये आपका है यूनिट, इसी से हम पता करेंगे कितना ml अल्कोहल इसमें प्रेजेंट है। और बोलिएगा अल्कोहल को क्या बोलेंगे, यहाँ अल्कोहल हो जाएगा सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब आपको जान चुके हैं क्या होता है, विलय। विलय मतलब जो विलायक में घुलता है उसको क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। और विलय जो होता है विलयन में इसका मात्रा कम होता है, विलयन में क्या होता है, इसका मात्रा कम होता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, भाई कितना ml आपका अल्कोहल होगा। टोटल सॉल्यूशन कितना है, 1000 ml है, और यूनिट दिया हुआ 10% V/V, और यही आपको हेल्प करेगा कि भाई अल्कोहल कितना है, कितना ml अल्कोहल होना चाहिए। तो बात समझिए आप, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ इसका मतलब होता है कि भाई ये बता रहा है कि 100 ml में 10 ml है। ये क्या कह रहा है कि भाई 100 ml यदि सॉल्यूशन होगा तो उसमें कितना होगा, 10 ml होगा। जब 100 ml में 10 ml में होता है तो 1 ml में निकाल लेंगे, और 1 ml में जब निकल जाएगा तो 1000 में निकल जाएगा। यहाँ 2000 रहे, 3000 रहे, 500 रहे, 200 रहे, 250, सबका निकल जाएगा। मतलब एक एक नियम से हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 ml का निकाल लेंगे। 1 ml जैसे मिल जाएगा उसके बाद हम तुरंत 1000 का रहे, 2000 रहे, 5000 रहे, सबका निकाला जा सकता है। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, आप समझने की कोशिश करें। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ये बता रहा है कि 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml क्या है, आपका सॉल्यूट है, यानी कि अल्कोहल है। ये कह रहा है साफ साफ, देखिए परसेंटेज मतलब 100, परसेंटेज मतलब 100, तो ये बता रहा है कि भाई 100 ml आप यदि लोगे सॉल्यूशन तो उसमें कितना अल्कोहल होगा, 10 ml होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि 100 ml इज इक्वल टू कितना है, 10। बोलिएगा ये कहाँ से लिखे सर, इसीलिए लिखे चूंकि यहाँ यूनिट से, यूनिट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो परसेंटेज दिया हुआ है इसका मतलब 100 हुआ। ये इसका कहना है कि 100 ml में कितना है, 10 ml है, तो इसलिए कितना निकाल लेंगे, इसलिए निकाल लेंगे, आप निकालेंगे कितना में, 1 ml में निकालिएगा, तो 1 ml इज इक्वल टू हो जाएगा 10/100। उसके बाद यदि 1000 में निकालना हो, 1000 में निकालना हो तो निकाल सकते हैं। एक में जब पता है इसलिए 1000 ml इज इक्वल टू 10/100 और इंटू 1000। ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 100। मतलब इससे पता चला कि वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कोहल का आयतन बराबर कितना है, 100 ml। ये आ गया, पता कर लिए। तो बोतल में यदि इस तरह से लिखा रहेगा तो आप पता कर सकते हैं, आराम से पता कर सकते हैं कि भाई एक बोतल है उसमें लिखा हुआ है। अब बोलिएगा कि 1000 रह सकता है, नहीं, 250 रह सकता है, 500 रह सकता है, 2000 रह सकता है, 3000 रह सकता है, 5000। तो बस हमें जरूरत क्या है, इसको जानना था आपको, तो समझ में आ गया होगा। तो 1000 ml लिखा हुआ है, 10% V/V है, अल्कोहल है। तो अब यदि कोई पूछ देगा कि भाई अल्कोहल कितना ml होगा, टोटल सॉल्यूशन तो पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया 1000 ml है,
तो बताइए अल्कोहल का वॉल्यूम कितना होगा। तो यहाँ कैलकुलेशन से क्या निकला, 100 ml निकला। तो चलिए फटाफट इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट इसी का एक क्वेश्चन और बताते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए चलिए एक शराब का बोतल का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जैसे आरएस होता है, आरएस मतलब रॉयल स्टेक हो गया, बकारी हो गया, ब्लैक डॉग हो गया, कोई भी अल्कोहल लीजिए आप, है ना। उसमें लिखा रहता है, उसका जो मेन चीज लिखा रहता है, रियल में क्या लिखा रहता है उसको हम डेटा देते हैं। आपको बताना है कि भाई जो एक बोतल शराब जो लोग खरीदते हैं 1000-1200 रुपया, उसमें अल्कोहल एक्चुअली कितना होता है, पानी ज्यादा होता है कि अल्कोहल ज्यादा होता है, अभी आप बता सकते हैं। देखिए एक उदाहरण, कोई भी शराब है, कोई भी दारू है, उसका बोतल में लिखा रहता है, उसका अल्कोहल का क्वांटिटी जो है परसेंटेज ऑफ V/V में रहता है। कैसे रहता है, परसेंटेज ऑफ V/V में रहता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उसको बनाने का। जैसे कोई शराब का सैंपल है ना, तो लिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे हम लोग। मान लीजिए लिखा हुआ आपका 750 ml, मतलब फुल बोतल है, एक बोतल शराब है जिसमें लिखा हुआ है 750 ml। यहाँ पे लिख दिया है 42.8% और V/V, और यहाँ लिख दिया अल्कोहल। ओके, आपको बताना है यहाँ पे कि अल्कोहल इसमें कितना है, कितना पानी है और कितना अल्कोहल है। एक्चुअली यही लिखा रहता है शराब के बोतल में, कभी देखिएगा तो यही लिखा रहता है। ये मान लीजिए फुल बोतल है, 750 ml हो गया, 42.8% V/V दिया हुआ है। आपसे यदि कोई पूछ दे कि भाई बताओ अल्कोहल कितना होगा, अल्कोहल यहाँ पे कितना है, कितना मिलीलीटर अल्कोहल, तो आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखिए समझिए बात को। तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि जो शराब होता है पानी और अल्कोहल का मिश्रण है, पानी और अल्कोहल का मिश्रण है। तो कहने का मतलब एक बोतल में लिखा हुआ है 750 ml, जैसे RS है ना, या IB है, या BP है, कोई भी शराब लीजिए, BP मतलब ब्लेंडर प्राइड, जो भी हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे 750 ml है लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या बोलेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बिलियन का आयतन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बिलियन का आयतन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बिलियन का आयतन। अब इसको यूनिट बोलिएगा, क्या बोलिएगा, यूनिट है। और अल्कोहल जो है ये सॉल्यूट है, ये आपका क्या है, आपका सॉल्यूट। दिख रहा है ना सबको, हाँ दिख रहा है। तो हम इसको कैसे पता करेंगे भाई अल्कोहल कितना है, हमें जानना है अल्कोहल इसमें कितना है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए यूनिट क्या बोल रहा है, ये बता रहा है कि भाई 100 ml लोगे, यदि बोतल से 100 ml निकाला जाएगा तो उसमें 42.8 जो है ml क्या होगा, अल्कोहल होगा। यदि 100 ml लेंगे तो 42.8 क्या होगा, अल्कोहल, बाकी क्या होगा, पानी होगा। 100 में 22.8 घटा देंगे तो मिल जाएगा कितना पानी है उसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ यूनिट से क्या करेंगे, यहाँ से आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि ये बता रहा है चूंकि 100 ml इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42.8। ओके, इसको यदि और सुधार के लिखें तो कितना लिख सकते हैं, 428/10। कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए कितना में 1 ml में निकालेंगे तो 1 ml इज इक्वल टू हो जाएगा 428/10, पहले से दिया हुआ 100 आ जाएगा। तो कितना हमें निकालना है, तो यहाँ 750 रहे या फिर 1500 रहे, जो भी रहे निकल जाएगा, या 250 रहे, 500 रहे। तो इसलिए, लेकिन ये रियल डेटा है, यही रहता है बोतल में लिखा हुआ, ठीक है। इसलिए कितना में 750 ml इज इक्वल टू हो जाएगा 428/1000 हो जाएगा ये, और इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा बच्चे, 700 इंटू कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको काट कूट कीजिएगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, 25 से काटिएगा, 25 चौके 100 और 25 तिया 75। 4 से काटिएगा, 4 1 4, 0 उतारेंगे, 4 7 28, कैंसिल। यानी कि आ गया कितना, 107 और गुना 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका
7 21 के 1 2 2 और 3 एका 3, है ना। तो 321 आ गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल हो गया, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल बराबर कितना हो जाएगा 321 ml। कहने का मतलब 750 ml का जो बोतल होता है उसमें 321 ml मात्र एल्कोहल होता है, बाकी क्या होता है पानी। तो यदि वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कि कितना वाटर है, तो देखिए तो टोटल सॉल्यूशन कितना था 750 ml है, 750 ml में कितना घटा दीजिएगा, आप क्या करें 750 ml में कितना घटाएंगे 321 ml, कितना आएगा घटा दीजिए 750 माइनस 321 कितना गया, 10 में 1 गया 9, 4 में 2 गया 2, 7 में 3 गया, 7 में 3 गया कितना बचेगा, 7 में 3 गया 4, आपका 429 ml पानी। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 750 आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 750। कहने का मतलब जो बोतल आता है आपका उसमें 750 ml है, तो उसमें से पानी कितना रहता है बच्चे, वाटर रहेगा 429 ml, 429 ml क्या रहता है पानी रहता है, और 321 ml क्या रहता है आपका एल्कोहल रहता है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चन बनाइएगा, आप ये क्वेश्चन बना के कमेंट में लिखिएगा, तीसरा नंबर ये बना के लाइएगा। 250 ml लिखा हुआ है और लिखा हुआ यहाँ 7% V/V और यहाँ लिखा हुआ एल्कोहल। आपको बताना है कि इसमें कितने वाट, इसमें कितना एल्कोहल है, यहाँ निकालना है आपको वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल बराबर वाट, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल बराबर वाट, और साथ साथ भी निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसको बनाने के बाद क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे। इस डेटा से आपको क्या बनाना है, निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल। तो चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। ये समझ में आ गया, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग। तो इसको क्या करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट बताते हैं। 2 यूनिट और बताना है आपको, है ना। उसके बाद नेक्स्ट होगा नॉर्मलिटी। क्या पढ़ाएंगे, नॉर्मलिटी आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर न्यू चैप्टर आपका शुरू होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दूसरा यूनिट बता रहे हैं आपको। 2 नंबर जो पढ़ाने वाले थे, ये है आपका परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ W/V। दिख रहा है ना सबको, परसेंटेज ऑफ W/V। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चे 100 ml बिलियन होगा, उसमें आपका कितना ग्राम विलय घुला है। जैसे पानी और चीनी का विलयन, पानी में क्या मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए H2O है, इसमें आप ऐड कर रहे हैं मान लीजिए ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है आपका ग्लूकोज, तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन ये सॉल्यूशन किस में रहेगा, लिक्विड में रहेगा। किस में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो लिया गया, यहाँ जो सॉल्यूशन बनाया गया है वो लिक्विड और आपका सॉलिड का, लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड का मतलब ठोस होता है। जैसे आप चीनी और पानी और चीनी का विलयन बना रहे हैं, तो पानी हो गया द्रव और आपका चीनी हो गया क्या चीज, सॉलिड हो गया। फिर पानी में यदि ग्लूकोज डाल रहे हैं तो पानी हो गया आपका, वाटर हो गया क्या चीज आपका, लिक्विड, और ये जो है आपका जो चीनी है शुगर, वो हो जाएगा ठोस हो जाएगा। उसी पर नमक डाल सकते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन में हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज ऑफ W/V। चूंकि लिक्विड और सॉलिड मिला रहे हैं, लेकिन हमें मिल क्या रहा है, फाइनली क्या मिल रहा है, लिक्विड मिल रहा है, इसलिए वॉल्यूम में ही गिना जाएगा उसको। ठीक है, तो
चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो देखिए। ये क्या कहता है, तो द वेट ऑफ सॉल्यूट, ये ग्राम में होगा, इन ग्राम, ओके। द वेट ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml solution is called percentage of weight by volume। शॉर्ट में क्या लिखेंगे, W बाय। देखिए V यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, V क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो वही बोले द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम लेंगे, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, ठीक, ओके। अब यहाँ पे देखिए द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब होता है कि 100 ml सॉल्यूशन होगा, उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट उपस्थित है। इसका मतलब होता है 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान, विलय के द्रव्यमान लेना है किसमें, ग्राम में, ठीक है। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो इसका हिंदी क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका हिंदी क्या होगा, द्रव्यमान आयतन, यहां लिखा हुआ द्रव्यमान आयतन, हेडिंग का हिंदी क्या होगा, लिख लेंगे सब। ऊपर वाला का हिंदी होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यदि पूछा जाए क्या होता है तो क्या बोलिएगा, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान यानी कि ग्राम में लेंगे, इसको को क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो 100 ml बिलियन में, कितने ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में, बोलिए कितने ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। उसको कैसे डिनोट किया जाता है, परसेंटेज ऑफ W बाय V। तो याद रखिएगा इसको। अब इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल से समझिए। एक एग्जांपल है, आपको मान लीजिए दिया हुआ है, वैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 1000 ml लिखा हुआ है, यहाँ 10% W बाय V लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिख दिया है मान लीजिए ग्लूकोज। क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज। तो एक बोतल है, उसमें इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब समझिए क्या है। तो अभी तो बताए, आराम से निकाल सकते हैं। पहला यदि समझ गए तो इसको भी बता सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन का आयतन है ये, ओके। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट। इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब बता चुके हैं क्या होता है, विलय। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या बता रहा है ये, क्योंकि यूनिट को देखिए 100 में कितना है, 10 ग्राम। 100 ml बिलियन होगा तो उसमें 10 ग्राम क्या है, आपका विलय। तो कहने का मतलब चूंकि 100 ml इज इक्वल टू हो जाएगा 10, इसलिए 1 ml इज इक्वल टू 10/100। इसलिए टोटल कितना दिया हुआ है, 1000 ml में निकालना है। तो 1 ml में मिल गया तो 1000 में नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो इसलिए 1000 ml इज इक्वल टू 10 कितना 100 और इंटू 1000, 2 जीरो खत्म, कितना आएगा 100। यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, वेट का मतलब भार, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है। देखिए तो क्या लिखिएगा, वेट ऑफ ग्लूकोज बराबर 100 ग्राम। मतलब 1000 ml सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें क्या होगा,
आपका 100 ग्राम क्या है, ग्लूकोज घुला हुआ है। जैसे चीनी और पानी का शरबत बनाते उस केस में निकाला जा सकता है। तो बहुत सारी बात है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा देते हैं और उसके बाद आगे बताते हैं। जल्दी जल्दी से लीजिए। दूसरा एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए दिया हुआ आपका 500 ml लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 500 ml। और यहाँ पे मान लिया जाए दिया हुआ है 2% W/V। और यहाँ पे लिख दिया शुगर। शुगर का मतलब क्या होता है, चीनी। तो यहाँ पे बताना है कि शुगर का अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो अभी अभी आपको बताया किसको क्या बोलते हैं वो तो आपको पता है। इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे यूनिट और इसको बोलेंगे सॉल्यूट। ओके, अब देखिए होता क्या है कि यहाँ यूनिट से पता करेंगे। ये बता रहा है कि 100 ml लेंगे सॉल्यूशन तो उसमें 2 ग्राम होगा शुगर। ये कह रहा है कि 100 ग्राम, ये 100 ml सॉल्यूशन रहेगा तो 2 ग्राम क्या होगा, शुगर। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा तो क्या बोलेगा, चूंकि 100 ml इज इक्वल टू कितना होगा, 2। 100 ml में कितना है, 2 है, इसलिए 1 ml में निकालिएगा कितना हो जाएगा, 2/100। इसलिए कितना निकालना है, इसे निकालिएगा। टोटल कितना दिया है, 500 ना। तो 500 ml इज इक्वल टू 2/100 और इंटू कितना हो जाएगा, 500। ओके, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 5 में कितना हो जाएगा, 10। यानी कि आपका आ जाएगा वेट ऑफ शुगर इज इक्वल टू 10 ग्राम। मतलब 500 ml सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम आपका विलय डिजॉल्व है, घोला हुआ। ठीक है, इसको लिखिए। आगे बढ़ते हैं। एक और यूनिट बताना है, परसेंटेज ऑफ। देख लीजिए, तीसरा जो बताने वाले थे ये समझ में आ गया होगा, है ना, इसमें कुछ है नहीं। तीसरा ये यूनिट है वो है आपका परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट। वेट बाय वेट, इसको लिखते हैं शॉर्ट में परसेंटेज ऑफ W/W। इसको बोलते हैं बच्चे द्रव्यमान प्रतिशत, या द्रव्यमान प्रतिशत भी कहा जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। इसका मतलब समझिए क्या होता है। ये क्या बताता है कि मान लीजिए 100 ग्राम, यहाँ पे देखिए दोनों ग्राम में होगा। यहाँ पे बिलियन भी क्या लेना पड़ेगा, ग्राम में, और विलय को भी क्या लेना पड़ेगा, ग्राम में। बिलियन को भी ग्राम में, विलय को भी ग्राम में। तो ये क्या बता रहा है, द वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये होना चाहिए इन ग्राम। द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, या वेट ऑफ सॉल्यूट, द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम। GM का मतलब क्या है, ग्राम सॉल्यूशन, इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट। ठीक है, इसको बोलेंगे परसेंटेज ऑफ W/W। मतलब यहाँ पे सॉल्यूट भी ग्राम में होगा और बिलियन भी क्या होगा, ग्राम में होगा। ये क्या बता रहा है कि 100 ग्राम, GM का मतलब ग्राम, बिलियन में उपस्थित विलय
के द्रव्यमान, ये विलय का द्रव्यमान जो होगा ग्राम में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, या इसी को क्या लिखेगा शॉर्ट में? परसेंटेज ऑफ W बाय W कहते हैं। ठीक है, तो 100 ग्राम विलयन में, कितना विलयन में? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान, यानी ग्राम में रहेगा, तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, या इसी को बोलते हैं परसेंटेज ऑफ W बाय W। ठीक है, ये साइड आप लोग लिख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं, है ना, सब तो एक ही टाइप का है। तो इसका मतलब है, आपको अब समझ में आ गया कि इसका मतलब होता है क्या। ये बता रहा है कि 100 ग्राम कोई विलयन है, उसमें कितना ग्राम विलय घुला हुआ है, ये पता करते हैं यहाँ पे। तो विलय को यहाँ पे पता करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख रहे हैं, आराम से बन जाएगा। जैसे आप देखिए फॉर एग्जाम्पल तीसरा नंबर का देखिए, जैसे 1000 ग्राम लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ 10% W बाय W लिखा हुआ है, और यहाँ मान लिया यूरिया लिखा हुआ है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 ओके। तो इसका मतलब होता है बच्चे वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते। WT मतलब वेट होता है, मतलब विलयन का द्रव्यमान है। इसको बोल देंगे यूनिट, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? सॉल्यूट। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूट। आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आपको यदि कोई पूछेगा भाई 1000 ग्राम में कितना यूरिया है, 1000 ग्राम में कितना यूरिया है, तो यहाँ से पता चलेगा कि 100 ग्राम में कितना है? 10 है। 100 ग्राम में कितना है? 10 ग्राम है। तो 1 ग्राम में निकाल लेंगे, फिर 1000 में निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चे? चूंकि 100 ग्राम है ना, बराबर कितना है? 100 ग्राम में है 10, इसलिए 1 ग्राम में निकालेंगे तो 10/100, इसलिए कितना में निकालना है? 1000 में। तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 10/100 और इंटू 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10×100 100 हो गया। यानी कि आ गया वेट ऑफ यूरिया बराबर कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। कहने का मतलब 1000 ग्राम आपका क्या है? सॉल्यूशन है, तो उसमें 100 ग्राम क्या है? यूरिया घुला हुआ है। 100 ग्राम क्या घुला हुआ है? यूरिया। तो इस तरह से आज देखें हम लोग, इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा आप, इसका मतलब होता क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे नॉर्मलिटी। क्या सीखेंगे? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी सिखाने से पहले आपको सिखाएंगे हम लोग इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। फिर सिखाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। पहले इक्विवेलेंट वेट, उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट वेट, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? नॉर्मलिटी। और उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा और नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू होने जा रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि नया चैप्टर शुरू होने वाला है। और जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उसमें सबको ज्वाइन करने बोले। तो जिनको ज्वाइन करना है बच्चे ग्रुप में ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लास चलता है 10 से 11। क्लास कब चलता है? 10 से 11 बजे आपको लिंक भेज दिया जाएगा और रोज आप वीडियो देख सकते हैं और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आराम से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो जो बच्चे नए हैं, जो ग्रुप में नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? 7439278900 पर क्या करेंगे? मैसेज भेजेंगे, अपना नाम बताएंगे, क्लास बताएंगे, फोटो देंगे और आपका ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और 10 से 11 क्लास चलता है, उस समय आपको लिंक भेज दिया जाएगा और आराम से आप रेगुलर क्लास चलेगा आपका और रेगुलर वीडियो देख सकते हैं और चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।